ये इसके आगे बढ़ते हैं। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज, तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिपकर रहते हैं। वे मुंह नहीं दिखाते। वन भी शायद छिपकर रहता हो। तुम्हारा दबदबा कोई कम तो है नहीं। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहते हैं, ऐसी भेद की बातें उनसे पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाले सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। कहम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं। यहाँ पर कहम नहीं है, हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जाने। शेर ने कहा कि जो मैं कहता हूँ वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई डर न करो। कैसा सांप और जैसा कुछ और, क्या कोई मुझसे ज़्यादा जानता है? बड़दादा यह सुनते हुए अपने दाढ़ी की जटाएं नीचे लटकाए बैठे रह गए। कुछ नहीं कहा। बबुल के कांटे जरूर उस वक्त तनकर कुछ उठ आए थे, लेकिन फिर भी बबुल ने धीरज नहीं छोड़ा और मुंह नहीं खोला। अंत में जम्हाई लेकर मंथर गति से सिंह वहां से चले गए। भाग्य की बात की सांझ का झुटपुटा होते होते चुपचाप घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले देह के नागराज। बबुल की निगाह तीखी थी। झट से बोले, दादा, ओ बड़दादा, वह जा रहे हैं सरफराज। ज्ञानी जीव है। मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है? आप पूछो तो जरा कि वन का ठौर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है? बड़दादा शाम से ही मौन रहते हैं। वह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचालता नहीं चाहिए। वाचालता कहने से अधिक बकबक करना, अधिक बात करना। बबुल झक्की ठहरे, बोले, बड़दादा, सांप धरती से इतना चिपक कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती हैं। और यह सर्प अतिशय श्याम है, मतलब काले हैं। इससे उतने ही ज्ञानी होंगे, जितने काले हैं उतने ज्ञानी होंगे। वर्ण देखिए ना कैसा चमकता है। अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। बड़दादा ने गंभीर वाणी से सांप को रोक कर पूछा कि हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है? सांप ने आश्चर्य के साथ कहा, किसका वास? वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं नहीं है। बड़दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमसे जानने की आशा रखते हैं। जहाँ जरा सा भी छिद्र हो वहाँ तुम्हारा प्रवेश है। कोई टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा है। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त को जानता हूँ। गर्त मतलब गड्ढा। भीतर दूर तक बैठकर उसके अंतर्भेद को पहचानने में लगा रहा हूँ। वह ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन, लेकिन वहाँ कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती। वह कोई बनावटी सतह की चीज है। मेरा वैसा ऊपरी और उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वह, सांप ने कहा, वह फर्जी है, फर्जी। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। तो यहाँ सांप को भी वन क्या चीज़ है वह नहीं पता, लेकिन खुद को बहुत ज्ञानी मानता है और दूसरों से हमेशा यह कहते हुए चलता है कि तुम क्या समझोगे, ज्ञान क्या चीज़ है, तुम क्या जानोगे। ये जो कोई वन है वह कोई ऊपरी या उथली बातें होंगी और ऐसी बातों से उसका कोई वास्ता नहीं है। मतलब यह है कि सब जीव जंतु
और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है और वह कहाँ है, क्या है। उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था, अज्ञानी कोई नहीं था। पर उस वन का जानकार कोई नहीं था। एक नहीं जाने चले, दो नहीं जानेंगे चलेगा, 10-20 नहीं जानते चलेगा, लेकिन जिसको कोई नहीं जानता, ऐसे भी भला कोई चीज़ कभी हुई है या हो सकती है। इसलिए उन जंगली जंतुओं में और वनस्पतियों में खूब चर्चा हुई। दूर दूर तक उनकी तू तू मैं सुनाई देती थी। ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उनमें से प्रस्तुत हो गईं। अंत में तय पाया कि दो टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी है। वन बन गया है, सच में वह नहीं है। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि जो इंसान है वह धोखेबाज है, वह कोई बात को बनाकर कह दिया होगा और उसी को हम लोग मान रहे हैं। उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा कि भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताएं वन क्या है। बताएं तो बताएं, और नहीं तो खामखा झूठ बोलना छोड़ दें। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। वह भयावना बताते हैं, जाने वह और क्या हो। भयावना का अर्थ है डरावना। लेकिन बड़दादा की वहाँ विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा, अरे ये बूढ़े हैं, इनके मन में तो डर बैठा हुआ है। और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। अर्थात वन कोई चीज़ नहीं है, ऐसा सबने मान लिया। बड़दादा चाहते थे कि एक बार उन आदमियों से चर्चा करके ये तय करें कि वन है या नहीं, लेकिन बाकी जो पेड़ पौधे हैं वे उनकी बातों को नहीं माने। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आ गए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। वह बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। वे मानो उन आदमियों की भर्त्सना कर रहे थे। आदमी बिचारों को अपनी जान की संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। इस टूटी सी टहनी को जो आग उगलती है वह बड़दादा पहचानते थे। उन्होंने बीच में पड़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निर्भ्रम कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। ठहरो, इन आदमियों से उस सवाल पर मैं खुद निपटारा किए लेता हूँ। यह कहकर बड़दादा आदमियों से मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी पोली चीज़ों को नीचा मुंह करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। अरे डरो मत। अब यह बताओ कि वह जंगल क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो। बताओ वह कहाँ है। आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीची कर ली और कहा, यह जंगल ही तो है जहाँ हम सब हैं। उनका कहना ही था कि ची ची की सवाल पर सवाल होने लगे। जंगल यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, यह है, वह है। अरे जंगल फिर हो कहाँ सकता है? अर्थात आदमियों की, इंसानों की बातों को सुनकर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को अब भी यह लग रहा है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। यहाँ कहीं तो जंगल दिखता नहीं, यहाँ तो बस मैं हूँ, यह है, वह है। फिर जंगल कहाँ है? जंगल कहाँ है? ये जो बोल रहा है कि यही जंगल है, यह गलत बोल रहा है। और इसीलिए इंसान को सब कोई अब कहते हैं, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, स्वार्थी, खत्म करो इनको। आदमी यह देखकर डर गए। बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा,
सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे, अगर हो जाएंगे, अगर तुम झूठे साबित होते हो तभी तुम्हें मारा जाएगा। क्या यह आग फेंकने लिए फिरते हो? अरे रखो इसको, तुम्हारी बोटी का पता नहीं मिलेगा। अगर झूठे नहीं हो तो बताओ जंगल कहाँ है। अब इंसानों को पूछा जा रहा है कि वन क्या होता है, जंगल क्या होता है। वो भी जीव जंतुओं और पेड़ पौधे सब कोई आक्रामक रूप में आ गए हैं। अब अगर इंसान झूठ बोलता है तो उसको मार दिया जाएगा। तो इसके आगे की जो कहानी है इसको अगले वीडियो में हम सुनेंगे और समझेंगे।